हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माई चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। हम लोग AIB 17 की जो मैराथन स्टार्ट किए हैं, आज उसका हम लोग एक और वीडियो के साथ आज आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इसमें जो हम लोग देखें कि AIB 17 में जो एक्सपेक्टेशन है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि डायरेक्ट आ सकते हैं, इनडायरेक्ट आ सकते हैं, केस लॉ आ सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जितने भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट तो आप आसानी से ढूंढ लेंगे बेयर एक्ट से, और इनडायरेक्ट ढूंढने में आपको दिक्कत होगी। तो उनके लिए आपको क्या हेल्प चाहिए और किस तरह आप उसको ढूंढेंगे, वो आज के वीडियो में देखेंगे। और तथा हम लोग टॉप 10 इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे जो AIB 17 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पहली बार है तो इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा AIB 17 प्रिपरेशन और मैराथन में जो ऑलरेडी जो हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 केम इनटू द फोर्थ। इस तरह के अगर क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये CRPC से क्वेश्चन है। ठीक है, हमने बताया कि आपको जितने भी उसके कब इन्फोर्समेंट में आया, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, तो वो सब आपको तो आसानी से ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर आपको इंडेक्स में देखे होंगे तो इंडेक्स में शुरू में ही इसका आंसर दिया रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप थोड़ा ढूंढने में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें समय भी जाएगा। तो आपको तुरंत क्रिमिनल प्रोसीजर की बेयर उठाना है और क्वेश्चन को टिक करना है। तो इसका जो सही आंसर है 1 अप्रैल 1974। तो इसको आपको नोट डाउन भी करते रहना है, जिससे कि आपको हेल्प हो कि इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो इस तरह के जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 1974, तुरंत आपको बेयर एक्ट से ढूंढना है। अगर नहीं मिलता तो जो इंडेक्स है उसमें सबसे ऊपर इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं। CRPC, IPC, इंडियन एविडेंस, सभी का एस्टेब्लिश्ड उनका जो केम इनटू जो फोर्स आया है, जब वो स्थापित हुए हैं और जो वो हमारे इंडिया में लागू हुआ है, वो सब वहां पे दिया है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको जितने भी क्वेश्चन है उसको अपने उसमें एक प्रॉपर नोट्स बना लेना है। बाकी तो हम तैयार करा ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट केस ला, आपको वो भी नोट डाउन करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ 1973 इज डिवाइडेड इनटू। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ 1973 डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट्स में ये डिवाइड है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आपको तुरंत CRPC ढूंढना है और उसमें देखना टोटल चैप्टर कितना है, सेक्शन कितना है। तो इसका जो सही आंसर है चैप्टर 37 484, क्योंकि 37 है, 481 है। ऑप्शन बी 39 है, 484 है। ऑप्शन सी 38 है, 481 है। तो इसका जो सही आंसर है 37 484 है। तो इस तरह के आपको जो क्वेश्चन है उनको आपको ढूंढ लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम आपको इसमें इसका हिंदी भी समझा देंगे, तो आप इसमें परेशान ना होइए। पहले हम इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। असर्शन ए, कथन यह है कि सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आर नॉट एप्लीकेबल टू ट्राइबल एरिया इज अनडिवाइडेड असम। दावा ए, कुछ अपवादों के अधीन दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अविभाजित असम में जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये किसी भी बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा। इसको आपको अपने माइंड से करना है, अगर आपने पढ़ा है तो उससे करना है। ठीक है, जो आपने 3 ईयर और 5 ईयर में पढ़ा है। तो जो इसका रीजन जो किया उसको पढ़ लेते हैं। तो रीजन आर, दीज एरिया इंजॉय स्पेशल स्टेटस लाइक द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कोड। कारण आर, इन क्षेत्रों को जम्मू और कश्मीर राज्य की तरह विशेष दर्जा प्राप्त है। तो एक ए है, उसका रीजन आर है। तो इसका आंसर कैसे ढूंढना है? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो बोथ मतलब कि ए और आर, मतलब पहला ए और आर जो कथन वो सत्य है, लेकिन आर जो करेक्ट कह रहा है उसका एक्सप्लेनेशन ए है। ऑप्शन बी कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और सी ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज नॉट फॉल्स। ए हमारा सही बट आर हमारा गलत है। और लास्ट ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है, आर इज ट्रू। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए इज ट्रू, आर इज
फॉल्स। तो इस तरह के जो क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेंगे, अगर आपने पढ़ाई की है तो इस तरह क्वेश्चन आसानी से आप उसको ढूंढ लेंगे। तो इसलिए मैं आपको हर तरह से प्रिपेयर करा रहा हूँ क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हाल ही में जनजाति क्षेत्रों पर जो भी असम में एक एक्ट आया था उस पर ये लागू, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी से बने हैं। तो इस सबको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो आशा करते हैं आप क्वेश्चन को भी साथ में नोट डाउन कर रहे होंगे। इसका आंसर तो बहुत ज़्यादा लोग इसका आंसर दे लेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। आप जरूर तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एक्सटेंड टू, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एक्सटेंड कहाँ लागू है? द होल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द यूनियन, द ऑप्शन डी द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ सिक्किम। तो सही इसका आंसर है द होल ऑफ इंडिया। इसका तो सबको पता है, तो ये ज़्यादा इसको तो आपको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक और इनडायरेक्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर, इनमें से कौन सा है जो सही कथन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या है इसका? फर्स्ट, प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी डू नॉट अप्लाई स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर। प्रोविजन जो सीआरपीसी वो अप्लाई नहीं होता है स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरा ऑप्शन, ऑल प्रोविजन सीआरपीसी, सभी प्रोविजन जो कि सीआरपीसी जो कि नहीं अप्लाई थे स्टेट ऑफ नागालैंड। ऑप्शन चूज द करेक्ट आंसर। तो इस एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ओनली फर्स्ट या करेक्ट है, ओनली बी यानी कि सेकंड करेक्ट है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत हैं। डी ऑप्शन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। बोथ फर्स्ट यानी कि जो प्रोविजन सीआरपीसी फर्स्ट है जो कि नहीं अप्लाई होता है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, और जो सेकंड आंसर है ऑल प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी डू नॉट अप्लाई स्टेट ऑफ द नागालैंड। तो इसका आंसर आपको टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? The provision of Code of Criminal Procedure 1973 other than those relating to chapter 8, 10, 11 there shall or not apply in which the following। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान अध्याय 8, 10 और 12 संबंधी अलावा निम्नलिखित में से किसमें लागू नहीं होंगे? तो इस तरह का क्वेश्चन है ये जो कि इनडायरेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर आपको ढूंढना है। जो सही आंसर अभी हम आपको बताएंगे, पहले इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्टेट ऑफ त्रिपुरा, स्टेट ऑफ असम, स्टेट ऑफ मेघालय, स्टेट ऑफ नागालैंड। मतलब कि जो दंड आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1900 के प्रावधान में जो ये अध्याय हैं इनमें से किसमें लागू नहीं होंगे, मतलब किस स्टेट में ये सब चैप्टर लागू नहीं होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है स्टेट ऑफ नागालैंड, जो आपकी किसी भी बेयर एक्ट में आपको देखने में नहीं मिलेगा। तो आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी इसके नीचे शॉर्ट नोट्स में दिया रहता है, कभी कभी देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसमें क्या करता है कि शॉर्ट नोट्स कमेंट अलाउ करता है कि नहीं, वो तो आगे नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा। लेकिन अगर नहीं करता तो इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है जो कि इनडायरेक्ट है, जो आपको डायरेक्ट आप इसे कहीं ढूंढ नहीं पाएंगे, आपको बहुत ढूंढेंगे मिलना मुसीबत, एक पॉसिबल नहीं है, मुसीबत की चीज़ है। तो आपको इस तरह मेहनत करनी है, अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। बाकी हम लोग AIB 17 की मैराथन ऑलरेडी स्टार्ट किए ही हैं, और हमारे जो आपने पुराने वीडियो नहीं देखे उसको जाकर आप भी जाके देख सकते हैं। और वो जो प्ले लिस्ट में लैंडमार्क इंपॉर्टेंट जजमेंट के नाम से सीरीज बनी है उसमें आप जाके सबको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन नॉन कॉग्निजेंस के द पुलिस हैज अथॉरिटी। देखिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं इनके आंसर आपको जल्दी मिलने वाले नहीं। तो ये सब आपको अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि केस लॉ पे आप ज़रूर फोकस करिए, और जो सेक्शन तो आप आसानी ढूंढ लेंगे। जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जो हम लोग आज की सीरीज में स्टार्ट किए हैं इनको भी आपको पढ़ना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपका कवर करा सकें। तो चलिए इसका क्वेश्चन का थोड़ा हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है कि इन कॉग्निजेंस के द पुलिस हैज द अथॉरिटी, मतलब असंज्ञेय मामले में पुलिस का अधिकार होता है। ऑप्शन है टू इन्वेस्टिगेट एंड इवन अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट वारंट, एक्यूज्ड विदाउट वारंट, ठीक है। और ऑप्शन बी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द ऑफेंस बट कैन नॉट अरेस्ट
द एक्यूज विदाउट वारंट, ऑप्शन सी नाइदर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट नॉर कैन अरेस्ट एक्यूज विदाउट वारंट, and option D to arrest the accused without warrant but cannot be investigated without order of the magistrate। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत लोग इसका आंसर दे लिए होंगे क्योंकि जिन्होंने पढ़ाई अच्छी की होगी। ऑप्शन ए कह रहा है कि बिना आरोपित की जांच यहां तक कि गिरफ्तार करने के लिए वारंट, जो ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि अपराध में जांच करने के लिए लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकता आरोपी बिना वारंट के। ऑप्शन सी क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। आदेश के बिना जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट ना ही बिना किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है वारंट, ठीक है। और यहाँ पे विदाउट वारंट, और ऑप्शन डी क्या है वो देख लेते हैं। अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार करना लेकिन नहीं कर सकता, तो जिसका जो सही आंसर है नाइदर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट नॉर कैन बी एक्यूज्ड विदाउट वारंट। तो इन कॉग्निजेबल के केस में पुलिस के पास जो अथॉरिटी होती है वो नाइदर इन्वेस्टिगेट बिना किसी ऑर्डर के मजिस्ट्रेट, ना ही मजिस्ट्रेट के और ना ही कि इन्वेस्टिगेशन किसी ऑर्डर के वो अरेस्ट कर सकता है कि उसको वारंट से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है परमिशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी ग्रांटेड बाय अ। एक गैर संज्ञेय अपराध की जांच करने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? मजिस्ट्रेट एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट एनी पार्ट ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी मजिस्ट्रेट हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई द केस, एंड ऑप्शन डी सेशन जज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, मजिस्ट्रेट हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई द केस। तो इस तरह के जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपको, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह में आप क्वेश्चन आपको हम तैयार करा रहे हैं जो सीआरपीसी में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज के AIB 17 की मैराथन में। इसको इसलिए आपको नोट डाउन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस? Option A voluntary causing grievance hurt under the section 325, option B causing miscarriage under the section 312 Indian Penal Code 1860, option C causing death by rash or negligence act under the section 304A Indian Penal Code। इसका और लास्ट ऑप्शन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड अंडर सेक्शन 309 इंडियन पेनल कोड। तो इसका ऑप्शन जो आंसर सही होगा वो होगा कॉजिंग द मिसकैरेज अंडर सेक्शन 312 1860। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट पूछा गया है, नॉन कॉग्निजेबल। तो आपको तुरंत देखना है सेक्शन 312 का जो उसमें डिस्क्रिप्शन है उसमें देख लेना है, या आप उसके सीआरपीसी की चार्ट लिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हैं। तो आपको तुरंत ये सेक्शन खोलना है और उसको चेकआउट कर लेना है कि ये कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल। तो जिसका सही आंसर है वो कॉजिंग द मिसकैरेज अंडर सेक्शन 312 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860। Under the Criminal Procedure Code 1973, the nature of non-cognizable offence is। एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन है बेलेबल एंड सिंपल, ऑप्शन बी बेलेबल एंड ग्रेव विदाउट, एंड ऑप्शन सी ओनली ऑफ ग्रेव नेचर, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी 1973 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध की प्रकृति है बेलेबल और सिंपल, बेलेबल और ग्रेव विदाउट, और ओनली फॉर ग्रेव, एंड ऑल ऑफ द। बहुत लोग कहते हैं कि ऑप्शन डी होता है, और बहुत लोग ऑप्शन डी अभी बहुत आपको देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो में भी आप देखेंगे कि डी ऑप्शन पे क्लिक ऑल ऑफ द बहुत ज़्यादा। तो इस तरह पे आप भूल मत करिए, आपको प्रिपेयर होना है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से तैयार करे रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसका सही आंसर है बेलेबल एंड सिंपल। देखिए कितना है ना, बेलेबल जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नेचर के होते हैं, बेलेबल और सिंपल नेचर के।
तो इस तरह के जो टॉप 10 इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस किया, तो ये आपको इसी तरह तैयार करना है AIB 17 के लिए। और क्योंकि डायरेक्ट आप आसानी से ढूंढ लेंगे, इनडायरेक्ट आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बाकी हम लोग केस लॉ पे तो फोकस कर ही रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की जो सीरीज है वो ऑलरेडी आप हमारी प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की 2022 के नाम से एक सीरीज है, आप जाके वहाँ पे उसे चेकआउट कर सकते हैं। और आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह हम लोग और भी वीडियो आने वाले समय में देखते रहेंगे और आपकी कोशिश कर रहे हैं कि आपका ज़्यादा दिन इसको कवर किया जाए और आपका AIB 17 फर्स्ट अटैम्प्ट का जो टारगेट है वो उसको अचीव किया जाए। तो अगर आपके मन में कोई भी सुझाव है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या मैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।